एवरीवन, मैं हूं प्रिंस देसी प्रोग्रामर से एंड बात करते हैं एक और नए वीडियो में बहुत सारी कुछ फ्लटर में एडेड ऑप्शंस के बारे में। अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसे यूज़ करके आप फ्लटर में नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं, वार्निंग दिखा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं, एरर दिखा सकते हैं। आप कॉन्फर्मेशन के लिए यस नो ओके कैंसिल वगैरह पूछ सकते हैं और साथ में कुछ एडेड एक्शंस दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कस्टम नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे खुद से यहाँ पे कोड किया जिसे यूज़ करके आप एक डिसमिसिबल नोटिफिकेशन बना सकते हैं और क्लोज करके आप उसे क्लोज कर सकते हैं। अब ये बेटर हो गया कुछ भी सिंपल इन्फॉर्मेशन दिखाने का। टोस्ट भी है सिंपल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अलर्ट भी आप सिंपल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि मैं यूज़र का बहुत ज़्यादा ध्यान चाहता हूँ कि हाँ ये एक नोटिफिकेशन आप इसे देखें, कुछ इसे पढ़ें। बट यहाँ पे ओके करने देना, बात खत्म। कन्फर्मेशन डायलॉग में आप पूछ सकते हैं यस एंड नो एंड ऑल, और फिर यहाँ पे आप यस या नो यूज़र जो भी रिटर्न करे उसके अकॉर्डिंग आप फर्दर एक्शन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे था कि आप डिलीट करना चाहते हो, यूज़र करेगा नो तो आपको फॉल्स मिलेगा, तो आप डिलीट ना करो। उसके बाद हम देखेंगे स्नैक बार के बारे में, जो कि एक्चुअली फ्लटर का अल्टरनेटिव है टोस्ट के लिए। फ्लटर में टोस्ट सपोर्ट नहीं देता है, फ्लटर बोलता है नहीं, टोस्ट की जगह आप स्नैक बार यूज़ करें, क्योंकि स्नैक बार टोस्ट जैसा ही है, बस कुछ एडेड फंक्शनैलिटीज़ हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम बात करेंगे बॉटम शीट के बारे में, जिसे एज अ नोटिफिकेशन ऑप्शन कहना तो बिल्कुल सही नहीं रहेगा, बट एडेड फंक्शनैलिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए हम बात करेंगे हम लास्ट में बॉटम शीट के बारे में। ये सब करने वाले हम अभी इसी वीडियो में, तो चलते आगे देखते हैं हम यहाँ पे ये सब चीज़ें हम कैसे करते हैं। तो बात करते हैं हम उन सारे अलग अलग मेथड्स की जिन्हें यूज़ करके आप अलर्ट्स या फिर नोटिफिकेशंस दिखा सकते हैं। एंड फिलहाल मेरे पास अगेन एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है यहाँ पे अप एंड रनिंग, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे और भी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेटफुल विजिट बनाता हूँ, जिसको हम नाम देते हैं होम पेज। ये हो गया मेरा एक स्टेटफुल विजिट, एक होम पेज जिसके अंदर कुछ चीज़ें होने वाली है जो कि मैं जल्दी से सेट कर लेता हूँ। मेरे पास एक स्कैफोल्ड होगा जहाँ पर एक ऐप बार होगा, और इस ऐप बार में केवल एक टाइटल है जो कि सिंपल टेक्स्ट है, जहाँ पे हम बोल देते हैं नोटिफायर्स। ओके। अब इसके अलावा इस स्कैफोल्ड में मेरे पास बॉडी होगा, एंड बॉडी जो है वो एक कॉलम है। कॉलम में मेरे पास चिल्ड्रन है, एंड यहाँ पे अलग अलग बटन्स होंगे। मैं यहाँ पे सिंपली एक एलिवेटेड बटन यूज़ कर ले रहा हूँ, और हर एक एलिवेटेड बटन का जो चाइल्ड है वो एक टेक्स्ट होगा, जहाँ पे जैसे कि हम अलग अलग डेटा को स्टोर करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले हम टोस्ट दिखाने वाले हैं, तो उसका नाम रहेगा टोस्ट, जिस पे क्लिक करके आप टोस्ट देख सकते हैं। एंड अगेन उनकी एक ऑन प्रेस प्रॉपर्टी भी होती है, जो कि फिलहाल यहाँ पर एक नल एंड एम्प्टी फंक्शन है, एक एनोनिमस फंक्शन है। ये हो गया सिंपल सा। अब हम इसे रन करते हैं, एंड मैं ऐसे ही एलिवेटेड बटन्स को कॉपी करके पेस्ट करके मल्टीपल बटन्स यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल सा एक कॉलम है जिसे मैंने सेंटर से रैप कर दिया। बीच में मुझे बहुत सारे बटन्स दिख रहे हैं, टोस्ट, अलर्ट, कॉन्फर्मेशन, डायलॉग, स्नैक बार, बॉटम सीट। तो बेसिकली इनका यूज़ करके आप अलग-अलग इन्फॉर्मेशन, वार्निंग, एरर्स दिखा सकते हैं। साथ में अगर आपको कुछ कॉन्फर्मेशन डायलॉग पूछना है, येस या नो एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं। ये कुछ सिंपल से मेथड्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं टोस्ट की, जिसे यूज़ करके हम टोस्ट दिखाते थे। टोस्ट एक्चुअली एंड्रॉयड में बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। फ्लटर में एक्चुअली टोस्ट को हटा दिया गया, ये बोल के कि फ्लटर जो है वो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म की यहाँ पे बात करता है। तो वैसी ही चीज़ें रहेंगी जो कि एंड्रॉयड एंड आईओएस दोनों में बहुत अच्छे तरीके से दिखा दी जाए। बट अब चाहे आप माने या ना माने, टोस्ट एक्चुअली बहुत ही बेटर ऑप्शन होता है ऐसे इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए, जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप यूज़र का पूरा ध्यान चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लेट्स से यूजर ने सेंड किया कंटिन्यू विद फोन नंबर, आपने ओटीपी भेज दिया, आपने एक टोस्ट दिखा दिया, ओटीपी सेंड। अब वो ऐसी जगह जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा यूज़र का ध्यान नहीं चाहते, बट फिर भी आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हो, तो आप ऐसी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा ऑब्वियसली एक पैकेज का यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम सिंपली टाइप करते हैं फ्लटर टोस्ट, एंड आपको एक पैकेज दिख जाएगा फ्लटर टोस्ट, जहाँ जिसको यूज़ करके आप टोस्ट दिखा सकते हैं। एक नॉर्मल पैकेज भी है केवल टोस्ट, जिसे भी यूज़ करके आप टोस्ट दिखा सकते हैं। ये एक्चुअली बहुत दिन से मेंटेन नहीं है, इसलिए मैं फ्लटर टोस्ट को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आई थिंक मेंटेन्ड है, राइट। तो इसे हम सिंपली कॉपी करते हैं, एंड चलते हैं वापस अपने प्रोजेक्ट में pubspec.yaml में, एंड यहाँ पे सिंपली मैं पेस्ट कर लेता हूँ फ्लटर टोस्ट। ठीक है, आपको बस ये पेस्ट करना, आपको इतना तो अब तक पता ही हो जाएगा कि कैसे हम चीज़ों को ऐड करके पेस्ट कर सकते हैं, और ये हमारा काम बन गया। सेव करने के बाद अब मुझे इसे बंद करना होगा, क्योंकि अब मैंने एक नई प्लगइन ऐड किया है। बट सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। वापस हम ब्राउज़र में जाके कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट कोड यहाँ बताया जा रहा है। ओके, एंड यहाँ पर आके हम पेस्ट कर देते हैं। अगर हम कोड को समझने की कोशिश करें, पहले तो इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सिंपल है, सो टोस्ट यहाँ पे मैसेज है, ये वो टेक्स्ट मैसेज है जो कि हम दिखाना चाहते हैं हम।
टोस्ट लेंथ में आप लेंथ डॉट शॉर्ट एंड लेंथ डॉट लॉन्ग यूज़ कर सकती है। ये बताता है कि टोस्ट को आप कितनी देर दिखाना चाहते हैं। ग्रेविटी ये एक्चुअली कुछ चीज़ों को एक्सटेंड करता है, जैसे कि आप ग्रेविटी को यूज़ करके ये बता सकते हैं कि टोस्ट कहाँ पे होना चाहिए। एंड iOS एंड वेब के लिए यहाँ पे टाइम इन सेकंड है, क्योंकि टोस्ट लेंथ जो है वो बेसिकली एंड्रॉयड के लिए है। एंड बैकग्राउंड कलर में आप बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट कलर सेट कर सकते हैं, फॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं। मैं सेव करता हूँ, ऐप को हम बिल्ड करते हैं। एंड अब क्या होगा कि आप जब भी टोस्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ दिखाएगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ चीज़ें खुद से भी समझनी पड़ेंगी, जैसे कि ऐसा नहीं कि आपको कहीं पे इम्प्लाई करना है, इसको यूज़ करना है तो आप सोच रहे हैं मैं कैसे यूज़ करूँ। इट्स सिंपल, आप ये वाला कोड कहीं भी पेस्ट करें जो कि एक इवेंट पे कोड बेस्ड ट्रिगर हो रहा है, अगर आपको वहाँ पर ये कोड आप डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। ये मैं इसलिए बोल के कई बार लोग पूछते हैं, ठीक है आपने तो बटन क्लिक पे दिखा दिया, ओटीपी सेंड पे कैसे दिखाएगा? सिंपल, ओटीपी सेंड का बाकी कोड हो गया, लास्ट में आपने ये कोड डाल दिया, काम कर गया। यहाँ पे अगर मैं टोस्ट पे क्लिक करूँ, अब देख सकते हैं नीचे आपको दिख रहा है दिस इज सेंटर शॉर्ट टोस्ट, जो कि मेरा टोस्ट का यहाँ पे नाम है। तो बस ये हो गया सिंपल सा टोस्ट, जिसे आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके भी है, टोस्ट ग्रेविटी डॉट ऑन, टोस्ट ग्रेविटी डॉट बॉटम सेंटर एंड ऑल। फिलहाल में जो बेसिक था उतना काफ़ी है, क्योंकि हमें सिंपली थोड़ी देर के लिए दिखाना होता है, बात खत्म। दिस इज अ सेंटर शॉर्ट टोस्ट। चीज़ों को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, फिलहाल मुझे लगता है जितना उतना काफ़ी है। दूसरी पे हम आते हैं जो कि है अलर्ट। अब यहाँ पर मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ जो कि आप यूज़र को बताना चाहते हैं, साथ में आप यूज़र का वहाँ पे ध्यान भी चाहते हैं कि हाँ ये एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम एक अलर्ट डायलॉग यूज़ करके हम एक अलर्ट दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अम, चलो थोड़ा सा करते हैं आप खुद का प्रमोशन। अगर आप मेरी वेबसाइट पे हैं एंड यहाँ पे आप प्रो मेंबर बन के काफ़ी सारे कोर्सेज ले सकते हैं। अब लेट्स से मैंने इस वेबसाइट की एक एप्लीकेशन बनाई एंड किसी ने किसी चीज़ पे क्लिक किया, मैं ये उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रो मेंबर नहीं है तो आप देख नहीं सकते हैं। वैसे में अलर्ट्स में मैं यहाँ पे एक शो डायलॉग डाल देता हूँ। ओके, शो डायलॉग बेसिकली कॉन्टेक्स्ट को यूज करके शो डायलॉग को बिल्ड करता है। ये ज़्यादा बेटर है डायलॉग से, क्योंकि डायलॉग रूट नेविगेटर को यूज करता है बिल्ड करने के लिए। इन सिंपल टर्म्स, जैसा कि हम जानते हैं जो कॉन्टेक्स्ट होता है ये बताता है कि पर्टिकुलर विजिट के ट्री में कहाँ पर है। जब हम शो डायलॉग को यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट के साथ, तो ये क्या करता है, जो अवेलेबल विजिट ट्री है उसमें इसे अपेंड करता है और उसमें से रिमूव करता है। प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता है, इसलिए आप शो डायलॉग ही यूज करें। जहाँ पे आता है बिल्डर, बिल्डर अगेन मेरा ये कॉन्टेक्स्ट एक्सेप्ट करेगा एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं कुछ भी। यहाँ पे मैं सिंपली अलर्ट डायलॉग ही रिटर्न करता हूँ, क्योंकि अलर्ट डायलॉग जो है वो आपको कुछ कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट भी देता है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ओके, सो सिंपल है, मैंने सो डायलॉग को कॉल किया जो कि ठीक है कॉन्टेक्स्ट को एक्सेप्ट करता है बिल्ड करने के लिए, एंड फिर बिल्डर बोलता है, फिर बिल्डर बताता है जो कि जिसे यूज़ करके हम डायलॉग बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप कस्टम विजिट भी डाल सकते हैं। आप देखेंगे बिल्डर में ये बताया जा रहा है कि एक विजिट को बिल्ड करना, बट मैं यहाँ पे अलर्ट डायलॉग ही डाल रहा हूँ। अलर्ट डायलॉग क्या, जैसा मैंने बताया, बहुत सारी हमें प्रॉपर्टी देता है। फॉर एग्जाम्पल हो गया मेरे पास एक टाइटल, सो टाइटल हम डाल देते हैं सिंपल टेक्स्ट, जैसे कि इन्फो। ओके, आप जो मन सो डाल सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कंटेंट। कंटेंट में भी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट डाल देता हूँ जो कि ये रहेगा, यू नीड टू हैव सब्सक्रिप्शन टू एक्सेस दिस कंटेंट। ओके, एंड इसके अलावा आपके पास है एक्शंस। एक्शंस में आप लिस्ट ऑफ ऐसे बटन्स डाल सकते हैं जो कि आप एक्शंस से बनाना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यस, नो, ओके, कैंसिल। फिलहाल मैं बस ओके डालना चाहता हूँ क्योंकि मैं बस नोटिफाई कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। सो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बटन डाल देता हूँ एंड इस टेक्स्ट बटन के ऑन प्रेस की हम बात बाद में करेंगे। यहाँ पे चाइल्ड में एक टेक्स्ट है जो कि बोलता है ओके, ओके एंड कम ऑन, एंड ये हो गया मेरा क्लोज एनोनिमस सिंपल फंक्शन। ओके ग्रेट। यहाँ पे फर्दर एड ऑन ऑप्शंस भी हैं जिसमें से बहुत सारे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट की बात करूँ तो टाइटल टेक्स्ट का आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कंटेंट टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, एंड ओवरफ्लो होने पे आप कैसे चेंज करना चाहते हो, ओवरफ्लो होने पे आप डायरेक्शन क्या डालना चाहते हैं, एक्शंस के बीच की पैडिंग कितनी चेंज करना चाहते हैं, अलर्ट का बैकग्राउंड कलर क्या चाहते हैं, बटन्स की पैडिंग कैसी होनी चाहिए, कैसे आप क्लिप करना चाहते हैं, कंटेंट जो बीच में आ रहा है उसकी पैडिंग कैसी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, एलिवेशन कैसा होना चाहिए एंड ऑल। तो ये चीज़ें आप डाल सकते हैं। स्क्रॉलेबल भी जरूरी है, अगर आप कोई बहुत ज़्यादा कंटेंट दिखाना चाहते हैं, आपको स्क्रॉलेबल ट्रू करना होगा तो आप वो कंटेंट को स्क्रॉल कर सकते हैं। शेप को यूज़ करके आप शेप कर चेंज कर सकते हैं। टाइटल पैडिंग को यूज़ करके जो टाइटल दिखा देगा उसको चेंज कर सकते हैं। इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। पॉइंट यहाँ पे है कि अगर ये कोड डालने के बाद अगर आप इस अलर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा अलर्ट दिखेगा। एंड जो भी मैंने बात किया, ऐसे टाइटल आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, स्पेसिंग और बढ़ा सकते हैं, ये कंटेंट हो गया और फिर ये हो गया एक सिंपल सा बटन। अब नॉर्मली हम चाहते हैं कि जब भी कोई इस बटन पर क्लिक करें हम क्या करें, हम सिंपली इस डायलॉग को क्लोज कर दें। जिसका एक तरीका है कि जब आप यहाँ पे आप सिंपली हम यूज़ करते हैं नेविगेटर डॉट
ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पॉप। वैसे तो हमने अभी मल्टीपल पेजेस की बात नहीं की, बट अगर आप मल्टीपल पेजेस की बात करेंगे तो किसी भी एक विजिट में पीछे जाने के लिए हम डॉट पॉप को यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे वही बोल रहा हूँ कि हमने एक विजिट बनाया, अब इससे पीछे जाओ यानी कि बैक आ जाओ, जो हमें नॉर्मल दिख रहा है वो दिख रहा है। कुछ यहाँ पे एडेड ऑप्शंस भी हैं, जैसे एग्जांपल मैंने अलर्ट पे क्लिक किया, अब मैं कहीं और पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जा रहा है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आई थिंक डायलॉग में ही, बैरियर डिसमिसेबल, आप इसे कर सकते हैं फॉल्स। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप अलर्ट दिखा रहे हैं और आप कहीं और पे क्लिक कर रहे हैं तो ये डिसमिस नहीं होगा, आपको इस अलर्ट पे ही क्लिक करके इसे आप डिसमिस करना पड़ेगा, जो कि ये हो गया। सो ये चीज़ आप सेट कर सकते हैं, आप बैरियर कलर सेट कर सकते हैं एंड ऑल। तो ये चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। सेव करते हैं, ये हो गया मेरा सिंपल सा अलर्ट, जिसको यूज़ करके आप ओके मतलब इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कॉन्फर्मेशन अलर्ट डायलॉग यूज़ करते हैं, मतलब हम ऐसे अलर्ट्स को यूज़ करते हैं जहाँ पे आप अलर्ट दिखाने के बाद वहाँ से ये जानना चाहते हैं कि यूज़र ने कौन से बटन को प्रेस किया। फॉर एग्जांपल यूज़र ने किसी चीज़ पे डिलीट पे प्रेस किया, आप यूज़र को पूरा यूज़र का ध्यान खींच के अलर्ट को दिखा रहे हैं और आप उससे पूछ रहे हैं कि आप कंफर्म हो कि इसे डिलीट करना है या फिर नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है, एक्चुअली सेम चीज़, ये जो सो डायलॉग है मेरा, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसे यहाँ मॉडिफाई करते हैं। तो ये हो गया मेरा कॉन्फर्म डायलॉग में, ये हो गया मेरा सो डायलॉग। एंड यहाँ पे मेरे पास अभी एक बटन था, मैं इस बटन को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। एंड आपका ये हो गया पहला वाला हो गया यस, दूसरा वाला हो गया नो। बटन्स को अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं, बटन्स के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी बातें की है। टेक्स्ट में यहाँ पे हम डाल देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर यू श्योर, एंड लास्ट में दैट्स इट, दिस मेथड इज irreversible, your content will be deleted, delete, delete, नो डिलीट, ये सही लग रहा है। सेव करते हैं एंड अब जब भी आप कन्फर्मेशन डायलॉग पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाता है, ठीक है, आर यू श्योर दिस मेथड इज इरिवर्सिबल, योर कंटेंट विल बी डिलीटेड। मेरे पास एक यस है, मेरे पास एक नो है, बट मैं ये चाहता हूँ कि यूजर ने कौन सा बटन प्रेस किया। सो इसका प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। जब भी आप पॉप यूज़ करते हैं तो आप डेटा वापस भेज सकते हैं, ठीक है। एंड डेटा वगैरह भेजने की बात भी यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसकी हम बात करेंगे मल्टीपल स्क्रीन्स में डेटा सेंड एंड ऑल। तो यहाँ पे मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ कि जब आप पॉप कर रहे हैं नेविगेटर डॉट पॉप, तो आप जो डेटा वापस भेज रहे हैं मैं यहाँ पे भेज दे रहा हूँ। जब कोई नो करेगा तो फॉल्स, जब कोई यस करेगा तो ट्रू, ठीक है। बट अब मुझे इस डेटा को किसी वेरिएबल में एक्सेप्ट भी करना है, जिसके बाद मैं फर्दर यूज़ कर सकता हूँ। तो जब भी हम इस शो डायलॉग को कॉल करेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि शो डायलॉग पे एक तो आपने यहाँ पर मैंने बैरियर डिसमिसिबल फॉल्स रखा है, यानी कि अगर आपने एक बार डिलीट पे क्लिक किया तो ये डायलॉग दिखाई देगा, और जब तक आप यहाँ पे यस एंड नो नहीं प्रेस कर रही है डायलॉग नहीं हटेगा। तो यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है, आप देख सकते हैं बुलियन वैल्यू मिलने वाली है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बुलियन में एक रिजल्ट मिलने वाला है, जो मैं चाहता हूँ इस वाले सो डायलॉग से। बट सिंस ये जो सो डायलॉग मेथड है ये एसिंक्रोनस है, मतलब ये है कि जैसे ही आप डायलॉग प्रेस करेंगे तुरंत इंस्टेंटली हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यानी कि रिजल्ट को अवेट करना पड़ेगा इस चीज़ के कंप्लीट होने का। कहने का सेंस ये है कि अगर आप यहाँ पे कुछ कुछ चेक कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ रिजल्ट को, ओके, कम ऑन PRINT रिजल्ट को। अगर आप यहाँ पे ऐसे कुछ चेक करते हैं कि इफ़ रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट ट्रू है तो डिलीट, नहीं तो अगर रिजल्ट ट्रू नहीं है तो फिर डिलीट नहीं करो, आप ऐसी कुछ चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, तो भी हमें वेट करना है जब तक कि यूज़र ने इस डायलॉग के साथ अपना इंटरेक्शन कंप्लीट नहीं किया हो। इसके लिए मेथड हो जाएगा एसिंक्रोनस, और ये जो सो डायलॉग है यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा एक अवेट। अब अगर मैं इसे सेव करूँ एंड अगर आप क्लिक करें नाविक, सॉरी क्या नाम था इसका, हाँ, कॉन्फर्मेशन डायलॉग पे, एंड अब आप यहाँ पे यस पे प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें मिल रहा है ट्रू। एंड अगर आप नो पे प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे मिल रहा है फॉल्स। तो अब ऐसा हो सकता है कि यूज़र ने बता दिया ठीक है यस या नो, ठीक, तो साइड से बैरियर डिसमिस हो नहीं सकता है। यूज़र ने बोल दिया हाँ ठीक है, नहीं यार सॉरी मुझे डिलीट नहीं करना है, फॉल्स है तो फिर डिलीट नहीं करो। एंड अगर यूज़र ने बोल दिया यस ट्रू तो फिर डिलीट कर दो। तो ये सिंपल वो अलग पॉइंट है, वो क्या डिलीट करना है, कहाँ से डिलीट करना है। पॉइंट ये है कि अगर आप कंफर्मेशन डायलॉग चाहते हैं तो आप ऐसे पूछ सकते हैं। उसके बाद है स्नैक बार। एक्चुअली फ्लटर ने टोस्ट का अल्टरनेटिव यहाँ पे रखा है स्नैक बार को। सो फ्लटर ने कहा कि ठीक है टोस्ट तो ठीक है बहुत अच्छा है, बट हम यहाँ पे सिंस iOS एंड एंड्रॉइड दोनों की बात कर रहे हैं तो अब स्नैक बार जो होगा वो हमारा नॉर्मल एक विजिट रहेगा, जो कि टोस्ट के ही प्रॉपर्टीज़ के साथ आ रहा है, मतलब कि वो दिखेगा खुद से गायब हो जाएगा एंड ऑल। बट कुछ एक्सटेंडेड चीज़ें भी हैं जो कि आप यहाँ पे कर सकते हो। मैंने कहा चलो ठीक है, तो हम स्नैक बार की भी बात करते हैं।
स्नैक बार किसी भी जो स्कैफोल्ड एरिया होता है उसमें दिखाई देता है, तो स्नैक बार के लिए आपको एक पेरेंट स्कैफोल्ड विजिट चाहिए। सो ये हो गया मेरा स्नैक बार। सो स्नैक बार शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्कैफोल्ड को। पहले हम यूज़ करता था स्कैफोल्ड को, अब मेरे पास है स्कैफोल्ड मैसेंजर, और यहाँ पर आते हैं हम डॉट कॉन्टेक्स्ट। तो फिर इस बिल्ड कॉन्टेक्स्ट के लिए चेक किया जाता है कि सच में स्कैफोल्ड एग्जिस्ट है कि नहीं। अब स्नैपफोल्ड एग्जिस्टेड है तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्नो स्नैक बार। सो स्नैक बार एक्सेप्ट करता है एक स्नैक बार को, जिसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक स्नैक बार, जो कि अगेन काफ़ी सिंपल है। स्नैक बार क्लास को हम यूज़ करते हैं एंड वेरिएबल का नाम भी दे देते हैं स्नैक बार, और ये हो गया एक स्नैक बार। स्नैक बार के अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ है, अगेन बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, कुछ क्या पॉइंट है कि हमें किन किन के बारे में बात करना है। एक इंपॉर्टेंट है कंटेंट, जहाँ पे कोई भी विजिट हो सकता है। मैं सिंपली अभी टेक्स्ट डाल देता हूँ, हम जो कि ये कहेगा कोई भी चीज़ के लिए। अब जैसे आपने OTP सेंड कर दिया, सो OTP हैज़ बिन सेंट। ओके, सेव करते हैं। अब अगर आप स्नैक बार पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक सिंपल सा स्नैक बार नीचे, जो यहाँ पे लिखा हो OTP हैज़ बिन सेंट। एंड बाकी जो भी ऑप्शंस है, कुछ ऑप्शंस तो अगेन कस्टमाइजेशन के लिए, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कलर्स डॉट रेड, ताकि मैच करे, है ना, हो गया अब ये कस्टमाइज्ड। अब आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो गया रेड। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस है कस्टमाइजेशन के लिए, जिनके बारे में ऑब्वियसली बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिजाइनिंग पे डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा कस्टमाइज करना चाहते हैं, कैसे यूज़ करना चाहते हैं। जिसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे वो आपको एक हो गया ड्यूरेशन, जो कि ज़रूरी है। ड्यूरेशन को यूज़ करके आप बता सकते हैं कि आप ये कितने ड्यूरेशन के लिए शो करना चाहते हैं। तो आपका ये हो गया ड्यूरेशन। एंड ड्यूरेशन में मैं कितने दिन के लिए शो करूँ एक स्नैक बार को। चलो दिन के लिए नहीं, सेकंड्स के लिए शो करते हैं, कुछ 2 सेकंड के लिए। सो सेव करते हैं। अब क्या है कि ये मेरे कस्टम ड्यूरेशन तक शो होगा। स्नैक बार पे क्लिक करो, OTP हैज़ बिन सेंट, एंड 2 सेकंड बाद ये छिप जाएगा। अब चाहे तो 1 सेकंड ऐसे चेंज कर सकते हैं, पूरी तरह से आपके ऊपर है। तो ये हो गया ड्यूरेशन, जो कि बेटर है। जैसा मैंने कहा था, टोस्ट का जो कोर बेसिक आइडिया है कि चीज़ें दिख जाएंगी फिर अपने से गायब हो जाएंगी बिना यूज़र इंटरेक्शन के भी, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। बाकी एडेड एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। सो बस ये हो गया पॉइंट। उसके अलावा आपको एक यहाँ पर एक ऑन विजिबल प्रॉपर्टी है, जो कि बेसिकली ये बताता है कि मेरा स्नैक बार यहाँ पे दिख रहा है। तो कभी कभी आपको अगर यूज़ करना पड़े तो आप ये ऑन विजिबल यूज़ कर सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने बताया, सेव पैडिंग विड्थ वगैरह जो है आपको वो कस्टमाइजेशन के लिए है। इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर ये है लास्ट में एक्शन, जो कि एक सिंपल बटन बनाता है स्नैक बार एक्शन का। सो ये हो गया मेरा एक सिंपल सा एक्शन, जो कि होता है स्नैक बार एक्शन। ओके, एंड एक्शन में हम यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज देते हैं, जैसे कि लेबल क्या होगा एक्शन का, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ओके। ऑन प्रेस्ड क्या होगा उसको बारे में बाद में देखते हैं। बाकी यहाँ पे फर्दर कस्टमाइजेशन है मेरे स्नैक बार एक्शन में। तो क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं डिसेबल टेक्स्ट कलर हो गया, की हो गया, टेक्स्ट कलर हो गया। तो अब क्या होगा, जब भी स्नैक बार पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक्शन दिखेगा, जो कि हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि वो थोड़ा वाइट कलर का। कम ऑन, वो वाइट। ओके, मैं यहाँ पे एक्चुअली टेक्स्ट का कलर चेंज करता हूँ। नहीं, मैं बैकग्राउंड कलर रेड से हटा देता हूँ। सेव करते हैं। आपको यहाँ पे एक रेड कलर का बटन दिख रहा है, राइट, ओके बटन है, टेक्स्ट बटन यहाँ पे सिंपल सा। ये हो गया मेरा स्नैक बार का एक्शन, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई देता है। जिसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, जो भी आप करना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आपने गूगल के ऐप्स में देखा होगा, ऐसा होता है जहाँ पर बताया जाता है ये काम हो गया, अगर आप अंडू पे क्लिक करेंगे तो वो काम जो है वो हट जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, ओके एंड ऑल, जैसा आपका मन हो। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे आता है कि कई बार लोग जो स्नैक बार दिखाते हैं तो लोग ये चाहते हैं कि कोई इस पर क्लिक करके हटा सके। जैसे कि ये ओके है, तो हो सकता है कि मैं ऐसा चाहूँ कि जब भी आप ओके पे क्लिक करें तो आप इसको हटा सकें। तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने का तरीका है। यहाँ पे हम अगेन यूज़ करते हैं स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट, एंड जिस तरह हमने सो स्नैक बार यूज़ किया था, हम यूज़ करते हैं हाइड करेंट स्नैक बार। एंड यहाँ पर ये पूछता है रीज़न, यानी कि स्नैक बार क्लोज करने का रीज़न क्या है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एनिमेट करेगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि स्कैफोल्ड, सॉरी, देखते हैं रीज़न क्या एक्सेप्ट करता है। स्नैक बार क्लोज रीजन, तो स्नैक बार क्लोज रीजन डॉट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड करना था इसलिए रिमूव करना है, किसी ने स्वाइप कर दिया, टाइम आउट हो गया, या फिर एक्शन के थ्रू। सिंस हम एक्शन के थ्रू कर रहे हैं, मैं एक्शन डाल देता हूँ। एंड हम अभी सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब भी मैं स्नैक बार पे क्लिक करूँ 2 सेकंड के लिए दिखेगा, बट अगर मुझे बीच में ओके क्लिक करूंगा मैं तो ये ऑटोमेटिकली उसी टाइम हाइड हो जाएगा। एंड यहाँ पे अलग अलग चीज़ें भी है, जैसे कि ये जो है वो अलग अलग एनिमेशंस यूज़ करते हैं। अगर मैं स्नैक बार पे क्लिक करूँ, ओके करूँ, तो वो ऐसे साइड हो जाएगा। फिलहाल मेरा एक्शन था, मैंने बस एक्शन पे छोड़ दिया।
ये सिंपल तरीका है स्नैक बार को शो करने का, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप टोस्ट नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो। एंड ऑनेस्टली अगर आप दोनों प्लेटफॉर्म के लिए ऐप बना रहे हैं, iOS एंड एंड्रॉयड, तो आपको बेटर स्नैक बार यूज़ कर ही लेना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली इसके बाद मैं एक और बात करूँगा अपने मेरे कस्टम एक बार मैंने बनाया था डिसमिसिबल अलर्ट टाइप, जो कि बहुत बेटर है, उसके बारे में। बट उसके पहले हम बात करते हैं बॉटम शीट की। बॉटम शीट भी आप बोल सकते हैं एक नोटिफायर टाइप का वर्क कर सकता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड नोटिफायर है। सो बॉटम सीट को एक्चुअली नोटिफायर बोलना सही नहीं रहेगा। ऑनेस्टली आप अलर्ट्स में भी इनपुट्स ले सकते हैं, बॉटम शीट में भी इनपुट ले सकते हैं, काफ़ी सही तरीका है। फिलहाल मैं सिंपली इसे अब एज अलर्ट्स की अगर मैं बात करूँ, तो उसको क्रिएट करने के लिए हमें बस सिंपली यूज़ करना होता है शो मॉडल बॉटम शीट। यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्स्ट आता है, जो कि हो गया बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, एंड फिर हो गया मेरा बिल्डर, जहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट को ग्रैब करते हैं, फिर हमें रिटर्न करना होता है कोई भी विजिट। एंड यहाँ पे मैं सिंपली एक कंटेनर रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि इसे यूज़ करके बनाना काफ़ी आसान रहेगा। सॉरी, वेज कंटेनर, कंटेनर, कम ऑन। एंड ये हो गया मेरा एक सिंपल सा कंटेनर, जो कि हम रिटर्न कर रहे हैं। ऑल राइट, सो कंटेनर में हम कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो इसका चाइल्ड है, मैं बोल रहा हूँ कि एक कॉलम रहेगा जहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रन रहेंगे, एंड ये सारे होने वाले हैं एक लिस्ट टाइल, राइट। एंड लिस्ट टाइल में जाके जो लीडिंग है, अलग अलग हम आइकन्स डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइकन, आइकन्स डॉट शेयर, एंड यहाँ पे जो टाइटल है वो भी हो जाएगा सिंपल सा टेक्स्ट, जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ शेयर। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लुक एंड फील कैसा होता है। अगर आप बॉटम शीट पे क्लिक करें तो आपको भी ऐसा दिख रहा है शेयर का, ठीक है। तो ऐसे करके आप मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस बना सकते हैं, और आपको कुछ कुछ ऐप्स में ये चीज़ें भी दिखती होंगी, जहाँ पर आप कुछ भी एक्शन करने पे ऐसे दिखा के फर्दर एक्शंस के लिए यूजर से इनपुट ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ काम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मॉडल बॉटम शीट, जिसे भी आप यूज़ करके एज एन अलर्ट, नोटिफिकेशन, वार्निंग फॉर द यूज़र इनपुट, आप चाहे जो बोल ले, ये पूरा वीडियो उन चीज़ों के बारे में ही है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए, वार्निंग दिखाने के लिए, एरर दिखाने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से कुछ इनपुट लेने के लिए, बस यही सारी चीज़ें फर्दर ऑप्शंस को दिखाने के लिए एंड ऑल। एक यहाँ पे मैंने बहुत पहले कस्टम टाइप बनाया था, जिसमें ये था कि अगर आपने बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ किया हो वेब में, तो आपको ये एक नोटिफिकेशन टाइप दिख जाता है। यहाँ पे आप क्लोज पे जब क्लिक करते हो तो वो क्लोज होता है। तो उसको बनाने के लिए वो भी हम बनाते हैं, थोड़ा कस्टम टाइप का हो जाएगा। ये मैं एक एलिवेटेड बटन को यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंड यहाँ पे जो सारा मेरा फ्लटर टोस्ट का कोड है वो मैं हाइड कर देता हूँ, टोस्ट का कोड। एंड टोस्ट में बोल देता हूँ यहाँ पे कस्टम नोटिफिकेशन। ओके, सेव करते हैं। इस पर क्लिक करने पे मैं चाहता हूँ कि एक मुझे यहाँ पे कस्टम नोटिफिकेशन दिखे, जिसको बनाने का तरीका था, एक यहाँ पे विजिट होता है विजिबिलिटी विजिट, जिसे यूज़ करके हम किसी भी एक एलिमेंट की विजिबिलिटी को शो एंड हाइड कर सकते हैं। तो वो हो गया मेरा यहाँ पे विजिबिलिटी, जो कि एक चाइल्ड एक्सेप्ट करता है। एज ऑलवेज मैं यहाँ पे चाइल्ड में एक सिंपल लिस्ट टाइल डाल दे रहा हूँ, क्योंकि लिस्ट टाइल जो है वो मेरे यहाँ पे यूज केस को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। लीडिंग में हम यहाँ पे डाल देते हैं एक आइकन, जो कि हो गया लेट्स से आइकन्स डॉट, यहाँ पे कुछ तो इन्फॉर्मेशन आया है, ओके, INFO, इन्फो आउटलाइन। उसके अलावा हो जाएगा मेरा यहाँ पे टाइटल, अब जो चाहे वो डाल सकते हैं। पहले तो मैं सेव करूँ, फॉर्मेट हो जाए। यहाँ पे फिर हो जाता है मेरा टाइटल, जो कि हो जाएगा कुछ सिंपल सा टेक्स्ट। मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल देता हूँ, यू गॉट अ न्यू मैसेज, यू रिसीव्ड अ न्यू मैसेज। एंड लास्ट में जो मेरा होता है लीडिंग, वहाँ पर मैं एक्चुअली, सॉरी, नॉट लीडिंग, ट्रेलिंग, ट्रेलिंग में मैं एक आइकन बटन डाल दे रहा हूँ, ओके। जहाँ पर जो आइकन होगा वो आपको होगा आइकन्स डॉट क्लोज, ओके। और ऑन प्रेस्ड की बात मैं करूँगा बाद में, फिलहाल बस ये हो गया मेरा इतना। सेव, ये हो गया एक सिंपल सा मेरा विजिट। अब बाय डिफॉल्ट हमें सेट करना होता है विजिबिलिटी क्या है। इसके लिए मैं यहाँ पर एक बुलियन टाइप की वैल्यू यूज़ करूँगा, क्योंकि विजिबिलिटी ट्रू एंड फॉल्स पे वर्क करता है। तो मैं बोल रहा बुलियन नोटिफिकेशन, बाय डिफॉल्ट ये रहेगा फॉल्स। अब जब भी ये कोई नोटिफिकेशन आए, आप नोटिफिकेशन को ट्रू कर दें। आप इसे और ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं कि स्ट्रिंग यूज़ करें नोटिफिकेशन मैसेज, एंड आप उस नोटिफिकेशन मैसेज को सेट करें और यहाँ पे वो मैसेज दिखा दें। फिलहाल हम सिंपली यहाँ पे ऐसे रखते हैं, आपको हो गया नोटिफिकेशन।
अब विजिबिलिटी में यहाँ पे मुझे डालना होता है एक यूज़ विजिबल, जो कि आ जाता है आपको ये नोटिफिकेशन। तो अगर नोटिफिकेशन फॉल्स रहेगा तो विजिबल नहीं रहेगा, नोटिफिकेशन ट्रू रहेगा तो विजिबल रहेगा। सो अब तक आप समझ गए होंगे, जब भी आपको इसे शो करना, आपको बस नोटिफिकेशन को ट्रू करके सेट स्टेट कॉल करना है, क्योंकि स्टेट अगर चेंज नहीं होगा तो वो हमें नहीं दिखेगा। यहाँ पे सिंपली जब भी कोई क्लिक करेगा तो मैं सेट स्टेट कॉल करूँगा और नोटिफिकेशन की वैल्यू को हम कर देंगे ट्रू। एंड इन द सेम टाइम जब भी आप अंदर बटन प्रेस करेंगे, जो क्लोज बटन था, जब भी कोई उसे प्रेस करेगा तो हम सेट स्टेट को कॉल करेंगे, एंड सेट स्टेट में जो नोटिफिकेशन की वैल्यू है वो हम कर देंगे फॉल्स, तो वापस से ये एलिमेंट हमें विजिबल नहीं होगा। सो कुछ भी काम हुआ, आपने जिस इस पर क्लिक किया, ये आपको दे गया। यहाँ पे एक्चुअली अगर मैं जो लिस्ट स्टाइल है इसका जो बैकग्राउंड कलर है, कहाँ से आता है कलर प्रॉपर्टी, COLOR, टाइल कलर, सॉरी नॉट बैकग्राउंड कलर, टाइल कलर करके प्रॉपर्टी है जिसे यूज़ करके हम बैकग्राउंड कलर ही चेंज करते हैं, नाम है बस टाइल कलर। ये मैं सेट कर देता हूँ कलर्स डॉट शियान 100। अब आप देखेंगे कि जब भी कोई काम हो, आपने इस पर क्लिक किया, ये आपको नोटिफिकेशन दिख गया, आपने क्लोज पे क्लिक किया, नोटिफिकेशन छिप गया। ओके, ये हो गया कस्टम सिंपल डिसमिसिबल नोटिफिकेशन, जिसे यूज़ करके भी आप मल्टीपल लाइन के नोटिफिकेशन दिखा सकते हो। तो बस फिलहाल ये रहा आज की वीडियो में, जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। ये कि मैंने देखा कस्टम नोटिफिकेशन, हमने देखा सिंपल टोस्ट, हमने देखा एक सिंपल इंफॉर्मेटिव अलर्ट, हमने देखा कॉन्फर्मेटिव अलर्ट, फिर हमने देखा स्नैक बार, एंड हमने देखा बॉटम शीट। तो ये रहे हमारे कुछ प्रोडक्ट के विजेट्स, इन्हें यूज़ करके आप यूज़र एक्शंस ले सकते हैं, नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं, वार्निंग, एरर्स चीज़ें दिखा सकते हैं हम, एंड जो चाहें वो कर सकते हैं। अब कई बार लोग यहाँ पे पूछते हैं कि नहीं यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाना है कोई भी काम हो तो, सो इन्हें हम बोलते हैं ये जो आपको होता है, ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाते हैं उन्हें आप दिखा सकते हैं, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है कुछ पुश नोटिफिकेशन सर्विस का। एंड एक्चुअली ऑनेस्टली आपको हर बार यूज़ नहीं करना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि आप दिखाना कैसे चाहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कोई मुझे ये चीज़ पूछ रहा होता है, एंड चाहे जब भी मैं मुझे खुद भी इम्प्लीमेंट करना होता है, तो 98 टू 99% ऑफ द टाइम पूरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी ने कुछ चेंज किया रिमोट सर्वर पे, एंड मुझे यहाँ पे वो नोटिफिकेशन शो करना है। तो इन सब के लिए बेटर ये रहे कि आप किसी पुश नोटिफिकेशन सर्विस को देखें जो कि फ्लटर के लिए अवेलेबल हो, फॉर एग्जांपल फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग, एंड फिर आप इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। एंड सिंस अब वहाँ पर हम फायरबेस की बात करनी पड़ेगी, क्लाउड फंक्शंस की बात करनी पड़ेगी एंड ऑल, तो वो हम बात करेंगे दूसरी वीडियो में फायरबेस के टाइम। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही, जहाँ पे हमने बात की बहुत सारे कुछ एडेड विजेट्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बात करेंगे और भी ज़्यादा विजेट्स के बारे में। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड पीस।